जय गुरुदेव। क्लास 2 पद आप लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे पद की तरफ आज के वीडियो में। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हमारे मतलब गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा अपने साथ एक लकड़ी लिए रहता है और जब बैठता है तो पहले लकड़ी को रख देता है, उसके बाद उसी पर बैठता है। अर्थात लकड़ी से उस हारिल पक्षी को बहुत प्रेम है। तो गोपियां कह रही हैं कि जिस तरह से हारिल पक्षी को लकड़ी से प्रेम है कि वह बगैर लकड़ी के नहीं रह सकता है, उसी तरह हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम बगैर कृष्ण के नहीं रह सकते हैं। समझ में आया? हमारे हरिहारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी को लकड़ी पसंद है, उसी तरह से कृष्ण हमको प्यारे हैं, हम कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते हैं। अगली पंक्ति देखिए। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन मतलब मन से, शरीर में जो मन होता है उस मन से। क्रम मतलब कर्म से। वचनम मतलब वाणी से। नंद मतलब नंद बाबा। नंदन मीन्स कृष्ण। उर मतलब हृदय। समझ में आया सभी अर्थ? मन मन से, क्रम कर्म से, वचन वाणी से, नंद कृष्ण, नंद नंद बाबा, नंदन कृष्ण, उर हृदय में। यह दृढ़ कर पकड़ी, मैंने कस करके पकड़ करके रखा है। मन से, वचन से, कर्म से नंद के पुत्र कृष्ण को मैंने हृदय में कस करके पकड़ रखा है। यह दृढ़ कर पकड़ी, कस करके पकड़ करके रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत सोवत जागते समय, सोवत सोते समय, स्वप्न नींद में स्वप्न देखते समय, दिवस दिन में, निसी रात में, कान कान जकरी कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, अर्थात जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप किए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जौ करुई ककरी। उद्धव, जो आप जोग का संदेश ले आए हैं, आंखें बंद करके कृष्ण को देखो, ब्रह्म का ज्ञान दे रहे हो, यह ऐसे लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति मुंह में ककड़ी डालता हो और वह कड़वी लगती हो तो उसको तुरंत मुंह से थूक देता है। उसी तरह आपका यह संदेश सुन करके ऐसे लगता है इसको थूक दिया जाए, ग्रहण न किया जाए। समझ में आया? सुनत जोग लागत है ऐसो, आपका यह योग का संदेश ऐसे लगता है जैसे यह ककड़ी के समान है, इसको मुंह में डालते हैं तुरंत फेंक देते हैं। सूतो व्याधि हमको लई आए, हे
ऊधो तुम यह रोग, सु मने यह, तो व्याधि मतलब रोग, हमको मेरे लिए ले आए हो। तुम यह रोग मेरे लिए ले आए हो। वह सु मने वह रोग तो मेरे लिए ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको न मैंने पहले देखा है न कहीं सुना है। हे उद्धव, जिस रोग को आप ले आए हो न मैंने कभी उसको देखा है न कहीं सुना है। यह तो सूर तिन्हई लई सौंप्यो, जिनके मन चकरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, यह उन लोगों को योग का संदेश दो जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, चकरी की तरह हमेशा घूमता रहता है। मेरा मन तो एकनिष्ठ कृष्ण के प्रति है, इसलिए हमें इस योग की जरूरत नहीं है। योग उन्हें समझाओ जिसका मन चकरी की तरह घूमता रहता है। अर्थ समझ में आ गया सभी? फिर से देख लो। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी जैसे लकड़ी से प्रेम करता है, उसी तरह हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। मन से, वाणी से, कर्म से हम नंद के बेटे कृष्ण को हृदय में कस करके पकड़े हुए हैं। जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में हम हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप किए रहते हैं। और तुम जो योग का संदेश ले आए हो, यह ऐसे हमको प्रतीत होता है जैसे कड़ुई ककड़ी खाने के बाद फेंक दी जाती है, उसी तरह आपका योग सुनने के बाद निकाल देने की इच्छा हो रही है। सूतो व्याधि हमको ले आए, जो तुम यह रोग हमारे पास ले आए हो योग का, न मैंने पहले कभी इसको देखा है न कभी सुना है। यह तो सूरति नहीं सौंपो लो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, यह उन लोगों को सौंपो जिनका मन स्थिर नहीं रहता, चकरी की तरह घूमता रहता है। हम तो कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ हैं, हमारे लिए इसकी जरूरत नहीं है। अगला पद, हरि हैं राजनीत पढ़ी आए। अब देखो, अभी तक गोपियां जो हैं उद्धव को उलाहना दे रही थी, अभी कृष्ण को उलाहना दे रही है। कृष्ण को उलाहना देती हुई उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, राजनीति सीख लिए हैं। किससे कह रही हैं? गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि कृष्ण अब राजनीति सीख लिए हैं। कैसे? समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम मधुकर अर्थात उद्धव की कही हुई सारी बात समझ गई हैं और हमने सारे समाचार पा लिए। हमने, मधुकर मतलब उद्धव की सारी बातें समझ ली हैं और सारे समाचार हमने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है? भगवान कृष्ण को उलाहना मतलब कमेंट करते हुए उद्धव से गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए, राजनीति पढ़ लिए। जिसे गांव में कहा जाता है कि बहुत राजनीति कर रहे हो, सेम थिंग यहां भी कह रही हैं गोपियां कि कृष्ण राजनीति करना सीख लिए हैं। ये किससे कह रही हैं? उद्धव से। इसीलिए मधुकर अर्थात उद्धव से यह समाचार भेजे हैं। हम सारी बातें समझ गई हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, इस उद्धव के द्वारा कही हुई सारी बात को हमने समझ लिया है और सारे समाचार हम पा लिए हैं। अगली पंक्ति देखिए, एक अति चतुर हुते पहले हों। एक तो वह पहले से ही चालाक थे, बचपन में ही चालाक थे।
अब गुरु ग्रंथ पठाए। और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अब हम उनकी बढ़ी हुई बुद्धि के बारे में जान गई हैं, जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। जब उनकी बुद्धि बड़ी हो गई है, तब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। बचपन में ही चालाक थे, सिकहर तोड़ करके ब्लेम दूसरे के ऊपर लगाते थे, और आज तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने, इसलिए हमको योग का संदेश भेजे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो हम उनको योग संदेश पढ़ाए। उनकी बुद्धि राजनीति पढ़ करके, जो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं उससे बुद्धि उनकी बड़ी हो गई है, और उन्होंने हमको योग का संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे ऊधो, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो तनिक भी दूसरों को दुख होता था तो वे उनके कल्याण के लिए हमेशा घूमा करते थे। दूसरों के दुख के लिए दौड़ते रहते थे। कौन? पहले के लोग। ऊधव भले लोग, पहले के, आगे के, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, गोपियां कह रही हैं ऊधव से, जो दूसरों को कल्याण के लिए हमेशा घूमा करते थे। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियां यहां कह रही हैं, अब हम अपना मन फिर से वापस कर लेंगे, जिसे चुराकर कृष्ण चले गए थे। अब हम अपना मन वापस कर लेंगे, जिसे चुरा करके कृष्ण वापस गए। है अनीति है ते जो अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। जिन्होंने दूसरों के अन्याय को समाप्त कर दिया, क्या किया था? कंस का वध किया था। जिन्होंने, वह क्यों अनीति करें आपुन, जिन्होंने दूसरे जो अनीति करते थे उनके अनीति को जो है क्या किया? समाप्त कर दिया, अन्याय को समाप्त कर दिया। और स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं और अनीति छुड़ाए। खुद अनीति कर रहे हैं और वह दूसरे के जो अन्याय करता था उसको दंड देते थे, और खुद जब अन्याय कर रहे हैं तो उनको कौन दंड दे? अर्थात वह स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं जो दूसरे के अन्याय को छुड़ाते थे। राज धर्म तो कहे सूर जो प्रजानता ही सतावे। सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, राजधर्म तो यही कहता है प्रजा को सताया न जाए। फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? राजधर्म तो वह सूर जो प्रजा न ताहि सतावे। राजधर्म यही कहता है कि प्रजा को नहीं सताना चाहिए, फिर कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं? फिर से देख लो रनी लाइन, हरि है राजनीति पढ़ी आए। भगवान यहां से जाने के बाद अब राजनीति पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। जब ऊधव ने आकर के हमको समाचार दिया, तभी हम जान गए कि उनकी बुद्धि जो है अब तेज हो गई है और वे राजनीति करना सीख गए हैं। कैसे? जब ऊधव ने यह संदेश दिया योग का, तभी जान गए कि वे राजनीति पढ़ लिए हैं और सारी बात, सारा समाचार ऊधव के द्वारा हमको मिल गया।
एक अति चतुर होते पहले हो, एक तो वह पहले से ही चालाक थे, दूसरे अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अर्थात राजनीति के ग्रंथ को पढ़ लिया है, और बड़ी बुद्धि जानी जो उनको, उनकी बुद्धि इस तरह गुरु ग्रंथ को पढ़ करके क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, इसलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश दिया है। ठीक है। और उद्धव भले लोग आगे के, गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे जो दूसरों के कल्याण के लिए क्या करते थे, घूमते रहते थे। पहले के लोग क्या करते थे दूसरे कल्याण के लिए, तमाम सराएं तालाब रास्ते में चलते हुए बनवा देते थे। कौन? राजा। वो रुक करके वहाँ विश्राम करते थे और तालाब में नहाते थे, पानी पीते थे। पुराने ज़माने में पेड़ लगवा देते थे। आज जो व्यक्ति पेड़ लगा देता है उसी का होता है, उससे दूसरा कोई फल नहीं तोड़ सकता। तो दूसरों के कल्याण के लिए पहले लोग दौड़ते रहते थे, आज यह परंपरा हट गई है। सब अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के कल्याण के लिए कोई नहीं करता है। समझ में आया? उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत थाए, दूसरों को कल्याण के लिए हमेशा करते थे। हम अपने मन फेर पाई हैं। जो गोपियां कह रही हैं कि हमारे मन को कृष्ण चुरा करके लेके चले गए हैं, अब उस मन से कह देंगे कि हे मन, अब वापस मेरे पास आ जाओ, अब कृष्ण के पास मत रहो। ते क्यों अनीति करें, वह क्यों अन्याय कर रहे हैं। खुद जो दूसरों के अन्याय को दूर करने का शपथ लेते थे और अन्याय को दूर करते थे, आज खुद अन्याय कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रही हैं, राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, बल्कि। अब आज के पाठ का अभ्यास प्रश्न।